परमेश्वर की दया से पिछले हफ्ते परमेश्वर ने मुझे भी और मेरे पिताजी को एक और साल में प्रवेश करने के लिए मदद किया और आप सब ने मुझे जो समय निकाल के विश किया, कॉल किया, गिफ्ट्स दिए, हर एक चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। और हमेशा से जब ये चर्च जब मैं लेके चलता हूँ तो एक चीज़ है कि मैं दूसरे चर्चों से सीखता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमें वो गलतियाँ नहीं करना है जो दूसरे करते हैं। इसीलिए जब भी कोई बर्थडे होता है तो हम लोग हमेशा एनकरेज करते हैं कि परिवार में मनाओ। आपका जितना पॉसिबिलिटी है, आपसे जितना बन पड़ता है, आप अपने परिवार में अपना बर्थडे करो। अपने प्रियजनों को जिनको बुलाना है, जितना आपसे बन पड़ता है उतना करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बर्थडे पे आपको प्रोग्राम करना है, आपको हर बर्थडे पे पास्टर को बुलाना है। ये प्रथा हमने कभी भी इस चर्च में नहीं रखा है। जबकि हमेशा मैं बोलता हूँ बर्थडे टाइम फैमिली टाइम। जब आपका बर्थडे है अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करो, परिवार के साथ रहो और इन्जॉय करो। पैसा वेस्ट नहीं करना। जो पैसा बचता है लोग लाखों उड़ा देते हैं। अगर वही लाखों में वो 10 परिवार का 1 महीने का राशन भर दे तो उसके लिए कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा। प्रियो, हम वो कलीसिया हमें नहीं बनना है जो सिर्फ खाने पीने के लिए जीता है। हमेशा खाना है, हमेशा पीना है, हमेशा पार्टी करना है, नहीं। हमको वो कलीसिया बनना है जो पवित्रता के लिए प्यासी है, मसीह में और बढ़ने के प्यासी हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि आपका बर्थडे है, ये आपके ऊपर है कि आपको किसी को इनवाइट करना है, नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट क्या है? परिवार। परिवार साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परिवार हमेशा तुम्हारे साथ था। हाँ, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, औरों को बुलाओ, रिलेटिव्स को बुलाओ, चर्च को इनवाइट करो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मिथिल ने किया इसलिए मुझे भी करना है, वो गलत है। जब यीशु मसीह के जाने के बाद, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह के जाने के बाद जो चर्च में प्रभु भोज होता था, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रभु भोज। जब हमारे बीच में प्रभु भोज होता है, कितनों को लगता है वो भोज है? प्रभु भोज लगता है क्या? स्नैक्स भी नहीं है, वो एक ब्रेड है और इतना सा दाखरस है। लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद जब प्रभु भोज होता था तो वहाँ पे एक खाना होता था, प्रॉपर खाना, इसलिए उसको भोज बोलते हैं, प्रभु भोज। तो वहाँ पे खाना होता था, खाना होने के बाद में वो लोग प्रभु भोज लेते थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि चर्च में अमीर भी है, गरीब भी है। तो जब अमीर के घर खाना होता है तो वो अच्छा खाना देते हैं, चिकन, मटन, सब बेस्ट। और वहीं पे जब गरीब के यहाँ खाना होता है तो सादा। तो उससे क्या हुआ? कलीसिया धीरे धीरे टूटने लगी। अमीरों का एक वर्ग बनने लगा, मिडिल क्लास का एक वर्ग बनने लगा, गरीबों का एक वर्ग बनने लगा। फिर जब गरीब के यहाँ खाना होता था तो सिर्फ गरीब वाले जाते थे, मिडिल क्लास के यहाँ खाना होता था तो मिडिल क्लास वाले जाते थे, फिर अमीर के यहाँ खाना होता था सिर्फ अमीर वाले जाते थे। तो बाद में ये डिसाइड किया गया कलीसिया में कि अब से खाना नहीं रहेगा। उसके बाद क्या हुआ? प्रभु भोज इस तरह लिया जाता था। तो हमें हमेशा क्या करना है? सीखना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है कि वही चीज़ इधर नहीं होना चाहिए। आज हम कम हैं लेकिन हमेशा कम नहीं रहेंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं?
कि हम कम नहीं रहेंगे, हम बढ़ेंगे। तो जब हम बढ़ेंगे हमारे बीच में अमीर भी रहेगा, गरीब भी रहेगा, मिडिल क्लास भी रहेगा। तो अगर हम सबको साथ में लेके चलना है तो ऐसे नियम होने चाहिए ताकि किसी के वजह से भी किसी को ठेस ना पहुँचे। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बर्थडेज है अपने फैमिलीज़ में मनाओ, एक दूसरे को विश करो। ब्लेसिंग्स है, पैसा है, सबको बुलाओ, नहीं है मत बुलाओ। खाना नहीं दिया उससे कोई गुस्सा नहीं होने वाला, वह आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं कभी भी एक चीज़ नहीं सुनना चाहता या किसी और से पता चलना चाहिए कि आपने लोन लेके खाना खिलाया। ये हमेशा याद रखना, किसी और से मांग के कलीसिया को नहीं खिलाना है। अगर खिलाना है तो साल भर जमा करो 500 हर महीना, एंड में खिलाओ। लेकिन लोन नहीं लेना है, किसी से मांग के नहीं खिलाना है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर एक चीज़ सीखना है, समझना है, क्योंकि एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है प्रियो? कलीसिया। हम जो प्रभु के कलीसिया है, हम में से किसी को भी किसी के वजह से क्या नहीं पहुंचना है? ठेस नहीं पहुंचना है, दुख नहीं पहुंचना है। ये सोच के साथ हर एक चीज़ करना हमें बहुत आवश्यक है। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का जो वचन का टाइटल है गुप्त पाप की शक्ति। क्या है? गुप्त पाप की शक्ति। प्रियो, इसके पहले हम वचन में जाए, मैं एक लाइन बोलना छाता हूं। छुपे हुए पाप क्षतिग्रस्त जीवन की ओर ले जाते हैं। जो पाप हम छुप के करते हैं, दैट लीड्स टू डैमेज्ड लाइफ। एक ऐसे जीवन की ओर लेके जाते हैं जो क्षतिग्रस्त रहता है। वैसे ही हम आज एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका नाम है आखान। अगर आप पाप करोगे तो छुपे हुए पाप आपके रिश्ते को तोड़ेगा, छुपे हुए पाप आपके विवाह को तोड़ेगा, छुपे हुए पाप आपकी सेवकाई को तोड़ेगा और छुपे हुए पाप कलीसिया को तोड़ेगा। तो पाप जो है वो खेलने की चीज़ नहीं है और हमको समझना है कि हमें किस तरह चलना है। पिछले हफ्ते जब मैं मैसेज आप लोगों से बांट रहा था तो परमेश्वर ने बोला मुझे ये बांटना है। आज जब मैं सुबह इसको फिर से मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बोला है अगले हफ्ते मुझे क्या बांटना है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर जानता है कि किसको क्या चाहिए। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई पाप है जो आप छुप के कर रहे हो, कोई नहीं जानता, तो ये मैसेज आपके लिए है। और अगर आपको लगता नहीं मैं तो पवित्र हूँ, मैं कोई पापी नहीं हूँ, तो ये आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है कि वो गलत नहीं है, वही सबसे बड़े गलत में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति को पता है कि उसमें कमियां हैं, उसको प्रभु की ज़रूरत है, वो सुरक्षित चलता है। तो जब हम जोशुआ 7 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आखान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। कितने लोगों को याद है, हमने वचन देखा था यरीहो का दीवार गिरना। कितने लोगों को याद है? हम सब ने देखा यरीहो किस तरह गिरा। तो जोशुआ 6वें चैप्टर में क्या हुआ कि इस्राएलियों ने इतिहास की सबसे बड़ी विजय को देखा। उन्होंने यरीहो की दीवार को गिरते हुए देखा और वो जो घटना थी वो उनके ज़हन में थी। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं
कि लास्ट लाइन में लिखा है कि यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का। मतलब दिखाता है कि परमेश्वर लोगों से क्या है, खुश है। खुश है, क्या है, नाराज है। तो इसराइलियों ने क्या सोचा कि सब कुछ सही है। उन्होंने सोचा कि हमको यरीहो जैसी दीवार को गिराने के लिए और इतनी बड़ी युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। तो कहने का मतलब है कि उनको लगा अब सब सही है, उनको लगा हमारे छावनी में सब अच्छा है, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन उनके बीच में एक था जो परमेश्वर के पूरे परिवार के लिए समस्या पैदा कर रहा था। कुछ दिन पहले इतना बड़ा चमत्कार, उसके बाद जब वो परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का हुआ था। कारण क्या था? जब हम 6वें चैप्टर के 18 और 19 में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एक आज्ञा मिली थी। क्या लिखा था उस आज्ञा में? जोशुआ 6:18-19, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इस्राएल छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा मिली थी, सिंपल 2 चीज़। पहला, सोना, चांदी, पीतल और लोहा सब परमेश्वर का है। मतलब क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आगे जाके इनको संदूक बनाना है, इनको टैबरनेकल बनाना है, उन सब में ये काम आएगा। तो पहले से परमेश्वर ने बोला इन चारों चीज़ को तुमको नहीं छूना है, बल्कि इसको अलग से मेरे लिए रखना है। बाकी हर एक चीज़ क्या करना था? इन लोगों को नष्ट करना था। ये सिंपल परमेश्वर के ओर से क्या था? ये एक मैसेज था कि ये तुमको करना है। जब हम याकूब 1 उसका 14 और 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। जेम्स 1:14 और 15 वहाँ लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम में से बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पाप करने के लिए इच्छा होता है, गलती करने के लिए इच्छा होता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन 14वां वचन क्या बोलता है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आप अपनी आंखों से जो देखते हो, कानों से जो सुनते हो, मुंह से जो बोलते हो, ये सब चीज़ क्या करता है? आपको पाप करने के लिए क्या करेगा? इच्छा देगा। अगर आप ऐसे चीज़ों को देखोगे, ऐसी चीज़ों को पढ़ोगे जो कि अनफेथफुलनेस के ऊपर है, ऐसी कहानियों को पढ़ोगे, ऐसी चीज़ों को देखोगे जहाँ पे व्यभिचार है, जहाँ पे पाप है, तो आप अपनी आँखों से वो चीज़ ग्रहण कर रहे हो, और क्या होगा? धीरे धीरे वही चीज़, जो 15वां वचन क्या लिखा है? अभिलाषा। जब आप वो चीज़ को देखोगे, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, हर एक कहीं से भी, वो क्या होगा? आपके अंदर एक अभिलाषा को देगा। और जब अभिलाषा आपके अंदर आती है तो वो पाप को क्या करती है? जनती है। और जब वो पाप को जनती है तो वो मृत्यु उत्पन्न होता है। तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मुझे टेम्प्ट करता है, परमेश्वर मुझे पाप में लाता है। परमेश्वर कभी नहीं करता प्रियो। आप जो देखोगे, आप जो करोगे, वैसे आपके जीवन में अभिलाषाएं होंगी। अगर आप प्रभु के वचन में चलोगे, वही पढ़ोगे, उसी के साथ सराउंड करोगे, तो बहुत सारी अभिलाषाएं आपके अंदर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने ज़िंदगी में गंदगी भरोगे तो आपको गंदे सोच आना ही आना है। तो हम कभी भी परमेश्वर को उसके लिए हमको क्या नहीं करना? ब्लेम नहीं करना।
कि मैं इतना टेम्प्ट होता हूँ, मुझे परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा। नहीं, परमेश्वर नहीं प्रियो, हम हैं। कमी हम में है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम कंट्रोल करेंगे तो परमेश्वर भी हमें बल देगा, सामर्थ देगा उसमें से निकलने के लिए। हम परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, लोगों के ऊपर डालते हैं, पर गलती किसकी है? खुद की है। क्योंकि हम गलत चीज़ सोचते हैं, हम गलत चीज़ बात करते हैं, हम गलत चीज़ देखते हैं। तो वापस जब हम जोशुआ 7 उसका 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटाकर कहा, सब लोग वहाँ ना जाए, कोई 2-3 हज़ार लोग जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहाँ जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। जेरिको के बाद जो दूसरी जगह जो इस्राएलियों को हथियानी थी वो थी ए। इंग्लिश में ए आई है, लेकिन हिंदी में उसको ए करके बोला गया है। तो फिर से यहोशू क्या करता है? भेदियों को भेजता है कि जाके पता करो कि वो देश कैसा है। तो जब भेदिए वहाँ से वापस आते हैं तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, आत्मविश्वासी लोग। वो आकर क्या कहते हैं कि सब लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 हज़ार लोग से ही हम लोग उसको जीत सकते हैं। लेकिन इस्राएल को ये एहसास नहीं था कि वो जीवन के सबसे खतरनाक समय में जी रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखना प्रियो, हमेशा एक महान आध्यात्मिक विजय के बाद का समय सबसे खतरनाक होता है। जब आप परमेश्वर के एक बड़े कार्य को देखते हो तो समझ जाना कि उसके बाद एक शैतान का बहुत बड़ा अटैक आपके जीवन पे आएगा। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के काम को देखते हैं तो संभल कर रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस्राएलियों ने क्या किया? वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इतने आत्मविश्वासी हो गए कि उनको लगा कि आने वाली लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत लेंगे। और घमंड से क्या बोलते हैं कि ये लाखों की तो ज़रूरत ही नहीं है, ए के लोग बहुत छोटे हैं, 2000 से 3000 लोग क्या है, हम काफ़ी हैं, हम जीत लेंगे। प्रियो, जब हमारे मुंह से घमंड की बात निकलती है, जब हमारे मुंह से ऐसी बात निकलती है कि हमको परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कर लूँगा, हो जाएगा, वो आप अपने लिए सबसे बड़ा गड्ढा खोद रहे हो। और आम तौर पर हम सबकी हार भी इसलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं? हम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाते। विश्वास होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत गलत बात है। तो जब हम 4था वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, इसलिए कोई 3000 पुरुष वह गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। सोचो, ये लोग क्या बोले? लाखों की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 हज़ार लोग काफ़ी है। 2 से 3 हज़ार लोग वो जाते हैं, उल्टा क्या करके आते हैं? हार कर आते हैं। और हार के ही नहीं आते, क्या लिखा है वहाँ पे? जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे, अपन कर लेंगे, अरे 2-3 काफ़ी है। जब मार खा के आए तो यहाँ पे क्या लिखा है? उनका मन पिघल कर जल सा बन गया। जो इतना मर्द का दिल था वो पानी जैसा हो गया। उनका घमंड परमेश्वर ने क्या किया? एकदम से पूरा तोड़ दिया। एक छोटा सा शहर ने इतने बड़े इस्राएलियों के जाति के ऊपर क्या किया? जीत प्राप्त की। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है
कि यहोशू ने इस्राएलियों को, लोगों को ए से निपटने के लिए परमेश्वर की इच्छा पूछी। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि यहोशू ने बोला चलो परमेश्वर के दासों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। उन्होंने नहीं पूछा। दूसरा, उन्होंने इस मामले में प्रार्थना तक नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि परमेश्वर तो मेरे साथ है, अभी तो यरीहो की दीवार गिराया, अब मुझे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। अगर इतना बड़ा मिरेकल मेरे द्वारा हुआ, अगर एक मृत इंसान जिंदा हो गया, तो अब मुझे प्रभु की क्या ज़रूरत है, वो तो अभिषेक मेरे साथ है। वो एटीट्यूड, वो घमंड ये इस्राएलियों में आ गया। लेकिन यहोशू अगर परमेश्वर की इच्छा पूछता तो 36 लोग नहीं मरते थे, इस्राएल हारता नहीं था। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब हम प्रभु के लिए जीते हैं तो क्या करना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। भले हमको पता है कि हम ये कर सकते हैं, फिर भी उससे प्रार्थना करो, उससे पूछो, उसको इंक्लूड करो अपने लाइफ में, ताकि आपके डिसीशंस में घमंड ना दिखे। और जिस तरह इस्राएली को हार का मुंह देखना पड़ा, आपको भी हार का मुंह देखना ना पड़े। दूसरा चीज़, जब यरीहो में ये लोग लड़ने गए तो परमेश्वर ने क्या बोला, किसको लेके जाना, संदूक। यहाँ पे ये 3000 योद्धा डांस करते हुए, तलवार हिलाते हुए चले, हमने तो यरीहो को भी गिराया और संदूक को छोड़ दिया। और संदूक किसको दिखाता है, संदूक परमेश्वर की उपस्थिति और उसका शक्ति का प्रतीक है। लेकिन वो अपने बल से गए और क्या हुआ, वो युद्ध में हार गए और असफल हो गए। और उन्होंने किस पे भरोसा किया, उन्होंने अपने बल पे भरोसा किया। ऐसा नहीं था यहोशू को नहीं पता था परमेश्वर से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं था यहोशू को नहीं पता कि संदूक क्या होता है। मूसा के साथ ट्रेन हुआ बंदा है, देखा है कि वो संदूक क्या कर सकता है, तो भी एक बड़ा मिरेकल हुआ, एक बड़ा परमेश्वर का कार्य हुआ, वो सब भूल गया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ये होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं और एक बहुत बड़ा प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है, हमको लगता है सब हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो प्रार्थना को कंटिन्यू करेंगे तो ही वो विजय कंटिन्यू नहीं रहेगा, वरना हम फिर से बैक टू स्क्वायर आ जाएंगे, फिर से जहाँ शुरुआत किए वहीं पे आएंगे। क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस के बिना आप कुछ भी कर लो, उसके सामर्थ के बिना अपने बल पे कुछ भी कर लो, हमेशा मुंह के बल गिरोगे, हमेशा मुंह के बल गिरोगे। और हमेशा किसका नाश होगा, पैसों का नाश। अगर आप चाहते हो कि पैसों का नाश ना हो तो हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखो, अपने प्लान्स मत बनाओ, परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो आगे बढ़ोगे। जब हम 6 से पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये लोग हार के आते हैं तो एकदम से यहोशू को याद आता है कि अरे प्रार्थना भी करना चाहिए। क्या लिखा है, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वे और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। इतना करना पड़ता क्या? अगर जाने के पहले इज्जत में खड़े होके, धूल मत डालो, खड़े होके पूछ लेते संदूक के सामने, ऐसा करना पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन आज जब परमेश्वर को इंक्लूड नहीं किया, उसके संदूक को इंक्लूड नहीं किया, तो अब यहोशू और पूरे बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं, मुंह के बल गिरकर सांझ तक उल्टा लेट के धूल डाल के बैठे। कोई मतलब है? 36 लोग मर गए, 36 विधवाएं हो गए, 36 परिवार अनाथ हो गए, क्या फायदा? जो चीज प्रॉपरली करना है अगर वो नहीं किया, फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम आएगा उसमें रोके धोके कोई मतलब है क्या? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा,
तूने अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हम एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहाँ पे यहोशू परमेश्वर को बोलता है कि तू अपने बड़े काम के लिए क्या करेगा। ये यहोशू भूल गया कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको निकाला। यहाँ पे वो डर से बात कर रहा है कि ये लोग आएंगे, हमें नष्ट कर देंगे, तेरा क्या होगा? जैसे कि परमेश्वर को पता ही नहीं है उसका क्या होगा। तो यहाँ पे जब हम 10वें वचन पे देखते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। परमेश्वर उसको बोलता है, ऐसे लेट के क्या कर रहा है, चल खड़ा हो। अब यहाँ से आता है इम्पॉर्टेंट चीज़। जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस्राएलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उनको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसके सामान रख लिए। तो यहाँ पे पहली चीज़ हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को जानता है और हमारे पापों से क्या करता है, घृणा करता है। जोशुआ को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसके लोगों में से किसी ने क्या किया है, गलत किया है। इसी कारण इस्राएल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सके। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। उठ प्रजा के लोग को पवित्र कर और उनसे कह, सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रु के सामने खड़ा ना रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो कि परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता। अगर हम अनदेखा करते हैं, हम पाप को अनदेखा करते चलता है। जैसे अभी चर्च अडल्ट्री नहीं बोलती, क्योंकि अडल्ट्री बोले तो हार्ड वर्ड है। वे विचार नहीं बोलते चर्च, क्या बोलते हैं, सेपरेटेड, क्योंकि लोगों को बुरा लगेगा। तो कहने का मतलब है परमेश्वर पाप को क्या नहीं करता, अनदेखा नहीं करता। और दूसरा चीज, परमेश्वर के पास हमारे पापों के लिए भी एक योजना है। और तीसरा, परमेश्वर हमारे पापों का दंड देगा। परमेश्वर जो है प्रियो, हम बहुत बार चीज़ों को लाइटली लेते हैं, चलता है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, उस पाप का पीछे उसका एक योजना रहेगा कि किस तरह आपको वो सुधार सके। तो परमेश्वर ने एक चीज़ यहाँ पे कहा, क्या कहा, 12वां वचन के लास्ट लाइन में, जब तक तू उन चीज़ों को नहीं हटाएगा तो मैं तेरे आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। सिंपल। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो घृणित चीज़ों को निकालो। तुम चाहते हो मेरे कार्य को अपने जीवन में देना, गलत चीज़ों को निकालो। सिंपल। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो गलत चीज़ों को निकालना है। जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं, लिखा है, इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए।
और जिस कुल को यहोवा पकड़े वो घराना घराना करके पास आए, और फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वो एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुआ पकड़ा जाए वह और उसका और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है, इसलिए इस्राएल में अनुचित कर्म किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है। 12 गोत्र हैं, गोत्र के अंदर क्या है, 12 फैमिलीज़ हैं। फैमिली एक एक करके वो सामने लाएगा और वो परिवार के उस व्यक्ति को वो क्या करेगा, वो पकड़ेगा। तो जब हम प्रियो 11 और 12 पढ़ते हैं वचन, वहाँ पे हम देखते हैं कि पाप जो है हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। मेरे पाप, अगर मैं पाप में जी रहा हूँ तो आप हर एक के जीवन में वो प्रभावित करेगा। हम बहुत बार सोचते हैं कि मेरा पाप है तो मैं ही सहूँगा, ऐसा नहीं है। बहुत बार एक इंसान का पाप से कलीसिया सफ़र करती है, परिवार सफ़र करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमें किस तरह हमारे जीवन को व्यतीत करना है। हम सोचेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला। जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बोला कि जो लोग पकड़ा जाएगा उनको जला दिया जाएगा, उनके हर एक चीज़ों को जला दिया जाएगा। और हमें लगता है कि परमेश्वर कितना वो है, थोड़ा तो लीनियंट होना चाहिए था, माफ़ करना चाहिए था। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस एक व्यक्ति के वजह से 36 लोगों की मृत्यु हुई है, 36 परिवार खराब हुआ है। हम बहुत बार जब पाप करते हैं हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पाप का जो फल है वो बहुत लोगों को क्या करता है, खराब करता है। यहाँ पे हम देखते हैं 16 से जब हम पढ़ते हैं कि सवेरे उठकर यहोशू सवेरे उठकर इस्राएल को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। एक एक गोत्र थे 12, एक एक को लाया। परमेश्वर ने बोला यहूदा का गोत्र है, सब गोत्र को अलग कर दिया, यहूदा का गोत्र को खड़ा किया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप लाया और जेरह वंशी का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने में से एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आखान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 30 लाख लोग थे बोलते हैं वहाँ पे। अगर हमारी पुलिस होती तो कितना समय लगता, लेकिन परमेश्वर ने उतने लोगों के बीच में वो एक गलत इंसान को पकड़ लिया। हमको लगता है कोई नहीं देख रहा, हमको लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमेशा याद रखना है प्रियो, परमेश्वर देखता है। और जब परमेश्वर पकड़ेगा तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे। तो जब हम 19 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यहोशू आखान से बात करता है। तब यहोशू आखान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया वो मुझे बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आखान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उसे रख लिया, और वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। आखान क्या करता है, जोशुआ बोलता है यहोशू, जो तूने किया मुझे बता।
कुछ भी मत छुपा। आखान बोलता है हाँ मैंने गलत किया। मैंने एक सुंदर ओढ़नी को देखा, 200 शकिल चांदी के सिक्कों को देखा और एक सोने की ईंट देखा, और उसको मैंने क्या किया, अपने घर में ले जाकर गाड़ कर छुपा दिया। उसको लगा अभी तो सेंसर की टेक्नोलॉजी आई नहीं है, जोशुआ भाले से कहाँ पता कर लेगा कहाँ सोना है। लेकिन वो ये भूल गया कि उसका आत्मा हर जगह है। हम छुपा सकते हैं, लेकिन उसको पता है कि हमने कहाँ छुपाया है। तो जब हम 22 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है तब यहोशू ने दूत भेजे और उस डेरे में दौड़ गए और क्या देखा कि वो वस्तुएं उनके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरावंशी आखान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हम पर क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थर का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। ये था उसका अंत, आखान का अंत। आखान ने देखा, उसका लालच किया और उसको हत्या लिया। दाऊद ने बेतशीबा को देखा, उसका लालच किया, उसको हत्या लिया। सबसे पहले लालच नहीं आता, सबसे पहले क्या आता है? देखना। तो अगर आपकी नजर सही है तो आपका शरीर अच्छा है, आपका सोच अच्छा है। अगर आप गलत चीज़ों को देखोगे, अगर आप गलत चीज़ों की ओर नज़र रखोगे तो आपका शरीर भी खराब होगा। लेकिन क्या हुआ प्रियो आखान का? उसके वजह से जो कुछ उसका था, सोना चांदी तो गया, लेकिन उसके बेटे बेटियां, उसके भेड़ बकरी गधे, जो कुछ उसका था, सबको पथराव करके पहले मारा, फिर उसके बाद उनको जला दिया। सोचो, ये था हमारा परमेश्वर प्रियो। लेकिन आज वो क्यों नहीं ये करता? क्योंकि हम अनुग्रह में जी रहे हैं। लेकिन हम अगर इसी तरह पाप करते और अगर हम पुराने नियम में रहते तो यही चीज़ हमारे साथ में होता था। अगर हम पुराने नियम में रहते और अगर हम अपने पिता को उल्टा जवाब देते, या हम उसको चिल्लाते, या हम अगर हमारे पिता को जलील करते, तो पता क्या होता था? वो पिता उस बेटे को बाहर लाता था और सब मिलकर आदमी लोग उसको लेके बाहर जाते थे और पथराव करके मारते थे, क्योंकि उसने अपने पिता की इज्जत नहीं की। और आज हम अपने पिता को क्या क्या नहीं बोल देते, और हम जिंदा है। पुराना नियम आप पढ़ोगे, सीखोगे ना, आप बौखला जाओगे। धन्यवाद परमेश्वर का कि यीशु मसीह आया, हम उसके बाद पैदा हुए, नहीं तो बहुत कठिन था हम लोगों के लिए। आखान सोचो, एक दिन यरीहो की जीत का जश्न मना रहा था, परमेश्वर के बड़े बड़े काम को सोच रहा था कि हमने कैसे 6 दिन एक बार गोला किया, 7वें दिन
7 बार बोला, तेरे बार किया तो ज़मीन गिर गई, हिल गई। वो सब अच्छे अच्छे सोच के साथ था। और कुछ दिनों के बाद वही लोग इन लोगों को कोने में लेके जाके पत्थर मार के जला दिए। ये है गुप्त पाप की शक्ति। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा प्रियो, गुप्त पाप क्या करता है? सब नष्ट कर देता है, सब नष्ट कर देता है। हमको लगता है किसी को नहीं पता, पर परमेश्वर को पता है। इसलिए हम एक गाना गाते हैं ना, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। इसलिए जब भी मसीह जीवन को जियो, हमेशा याद रखो कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जानता है। अगर उसका वचन कहता है नहीं कर, तो मत कर। कुछ भी करने के पहले प्रार्थना कर लो, पूछ लो कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको हार ना देखना पड़े। पाप किसी के साथ भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? सतर्कता से चलना है, कॉशियसली चलना है, ताकि शैतान हमें भी आखान के जैसे क्या नहीं करना, हमारे जीवन पे हमला ना करें। शैतान वो सोना चांदी बहुत लोगों ने देखा होगा। 30 लाख लोग एक शहर पे अगर हमला करेंगे, सबको दिखेगा सोना चांदी, लेकिन आखान के अंदर शैतान ने काम किया। ऐसा नहीं उसके दोस्तों ने नहीं देखा होगा, सिर्फ आखान को दिखा। और वो सोना चांदी ये सब छोटा चीज़ नहीं था, अच्छा भारी था, लेकिन उसने चूज़ किया कि मुझे ये चाहिए, मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाऊंगा, मुझे चलेगा, मैं देख लूँगा। क्या हुआ? पूरा परिवार को घसीट के बाहर लाए, पत्थर मारा, जला दिया। और परमेश्वर का कोप ठंडा हुआ। तो अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में ऐसा ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग आपके घर आएंगे, चौक पे लेके जाएंगे, पत्थर मार के जलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर आज भी मारता है, परमेश्वर आज भी लोगों को मारता है, ताकि वो सुधर जाए, ताकि उनका आत्मा बचे। ये हमारे ऊपर है, क्या मैं ईमानदारी से बदलूं, या परमेश्वर घी निकालते जैसे उंगली टेढ़ा करे और फिर सह सह के रो रो के, जैसे यहोशू ने किया। पहले प्रॉपरली करता, 36 लोगों की मौत नहीं होती, लेकिन मरने के बाद रो के, धो के, धूल डाल के कोई मतलब नहीं। अभी समय है सच्चाई से चलना है, ईमानदारी से चलना है। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई! इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।